तो पिछले लेक्चर में हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए थे। कैनोनिकल मीन्स कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए थे और उसकी कंडीशन देख ली थी कि किस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होंगे। उसके बाद हमने डेल्टा वेरिएशन डिस्कस किया था और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन समझाया था आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी इनफाइनाइटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है लेकिन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, यानी कि ओल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें बहुत छोटा सा अगर चेंज आ जाए तो उसे कहेंगे इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अगर न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इस ओल्ड हमारे पास क्यू के और पी के थे, किसी सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स थे स्मॉल क्यू के और स्मॉल पी के, और नए हो गए, उसमें बहुत छोटा सा चेंज हुआ, नए हो गए कैपिटल क्यू के और पी के, तो उनमें ये रिलेशन हो कैपिटल क्यू के इजकल टू स्मॉल क्यू के प्लस डेल ऑफ स्मॉल क्यू के, कैपिटल पी के इजकल टू स्मॉल पी के प्लस डेल ऑफ स्मॉल पी के। यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट्स जो हों वो ओल्ड वाले से बहुत छोटे से डिफरेंट हो, बहुत कम डिफरेंट हो। इसे समझाने के लिए हमने आपको जनरेटिंग फंक्शन भी बताए थे, F1 F2 F3 F4। तो जो F2 की फॉर्म थी आपको ध्यान है, तो F2 इस फॉर्म में था, F2 लिया गया था किस पे डिपेंडेंट, क्यू के, स्मॉल क्यू के, कैपिटल पी के और टी, ये लिया गया था स्मॉल क्यू और कैपिटल पी पे। तो वही फॉर्म लेते हैं F2 की। आपको ध्यान है जब हमने F2 लिया था जनरेटिंग फंक्शन, तो स्मॉल क्यू और कैपिटल पी का जब लिया था फंक्शन, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मिले थे, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिले थे। आप F2 जनरेटिंग फंक्शन का जो मैंने करवा रखा है वो खोल के देख लीजिएगा, उसमें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिले थे, यानी कि न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ओल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर थे। इसलिए हम जो जनरेटिंग फंक्शन लिखना चाहें इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो F2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, F2 को थोड़ा सा बदल के, क्योंकि F2 क्या दे रहा था, सेम ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा था, सेम कोऑर्डिनेट्स के पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा था वो आइडेंटिकल दे रहा था। और अगर थोड़ा सा चेंज चाहे तो हम F2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। F2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आपका F2 क्या था, आपका F2 था, ये मैंने एनलार्ज कर दिया, आपका F2 था समेशन ओवर के स्मॉल क्यू के इंटू कैपिटल पी के, तो वही लिख दिया समेशन ओवर के स्मॉल क्यू के और कैपिटल पी के प्लस एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये जोड़ दी एप्सिलॉन कैपिटल जी, एप्सिलॉन कैपिटल जी, और वेयर कैपिटल जी इज अगेन ए फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल पी। जैसे F2 फंक्शन था स्मॉल क्यू और पी का, ऐसे जी को मान लिया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, F2 में, ये F2 था पुराना वाला, F2 में क्या कर दिया, F2 को किस फॉर्म में ले लिया, उसमें एक थोड़ा सा कुछ एडिशन कर दिया एप्सिलॉन जी का। एप्सिलॉन क्या है, इनफाइनाइटेसिमल पैरामीटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत छोटा सा पैरामीटर है एक ट्रांसफॉर्मेशन का। और जी कोई भी फंक्शन है आर्बिट्री, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन F2 के लिए हमें पता है। F2 ट्रांसफॉर्मेशन आप खोल के देख लेना, जनरेटिंग फंक्शन F2 का। F2 के लिए हमें पता है कि स्मॉल पी के जो आया था डेल F2 बाई डेल स्मॉल क्यू के आया था, और कैपिटल क्यू के जो आया था डेल F2 बाई डेल कैपिटल पी के आया था। तो स्मॉल पी के डेल F2 बाई डेल क्यू के, और डेल F2 बाई डेल क्यू के यहाँ करके देखो, इसे डिफ्रेंशिएट करके देखो, तो देखो जब पहली वाली टर्म को स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो पी के आ जाएगा, ये आ गया पी के। और जब सेकंड टर्म को, इस वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में, तो एप्सिलॉन तो आ ही जाएगा बाहर कांस्टेंट, और जी जो होगा डिफ्रेंशिएट होगा क्यू के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे लिख देंगे। इसी तरह से कैपिटल क्यू के ऐसे लिख सकते हैं डेल F2 बाई डेल पी के, यानी F2 को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, स्मॉल पी के रेस्पेक्ट में,
इस F2 को स्मॉल पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, सॉरी कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में, कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया F2 को। तो पहली टर्म से तो यहाँ से मिल जाएगा, कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो क्यू के मिल जाएगा, और सेकंड से डेल जी बाई डेल कैपिटल पी के मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये कैपिटल क्यू के जो है न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, स्मॉल पी के ओल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, और कितना चेंज हुआ इसमें, इसमें चेंज होगा डेल क्यू के, ओल्ड और न्यू, न्यू न्यू माइनस ओल्ड, जो ट्रांसफॉर्मेशन है न्यू माइनस ओल्ड, उनमें डेल डिफरेंस आता है। तो जब क्यू के में कितना चेंज हुआ, क्यू के माइनस क्यू के, और इसे किससे कह देंगे, डेल क्यू के, और डेल क्यू के की वैल्यू क्या हो गई, ये रही, इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4 से ले लो, इक्वेशन नंबर 4 से क्यू के माइनस क्यू के, क्यू के माइनस क्यू के, जिससे कि डेल क्यू के कहते हैं, डेल क्यू की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन जी, ये आ गई, क्यू के माइनस क्यू के की वैल्यू आ गई। तो फ्रॉम 1 and 4 हमने ये लिख दिया। इसी तरह से डेल पी के की वैल्यू निकाल लो, फ्रॉम 1 and 3, वो आ गई एप्सिलॉन जी डेल क्यू के माइनस में, तो दोनों वैल्यूज आ गई, ये आ गई डेल क्यू के की और डेल पी के की। अब एक थोड़ा सा हम वो ले लें अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे हम, क्योंकि पी के माइनस पी के और क्यू के माइनस क्यू के बहुत छोटा है, तो हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और लिखते हैं कि डिफरेंस पी, कैपिटल पी माइनस स्मॉल पी इज इनफाइनेटेसिमल, वी कैन रिप्लेस कैपिटल पी बाई स्मॉल पी, और जी के अंदर भी जो कैपिटल पी है उसे स्मॉल पी से रिप्लेस कर दिया। तो कैपिटल पी को हम क्या कर रहे हैं, हर जगह स्मॉल पी से रिप्लेस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कैपिटल पी के को हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल पी के से, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ये अप्रोक्सीमेशन लिया है एक, तो कैपिटल पी को स्मॉल पी से हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 5 and 6 में क्या आ जाएगा, ये फ्लाइट मोड पे लगा दूँ, बार भूल जाता हूँ। तो इक्वेशन 5 and 6 में क्या आ जाएगा, इक्वेशन 5 and 6 से आ जाएगा डेल क्यू के ये था, यहाँ कैपिटल पी की जगह स्मॉल पी रख दिया, ये रख दिया यहाँ पे, और डेल पी के, ये मैं गोला लगा रहा हूँ, डेल पी के आ गया, और ये चीज राइट वाली से राइट में आ गई, ये आ गई, दिस इसे इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। तो इससे क्या मिला, इससे आपको दिख रहा है जो चेंजेस थे स्मॉल क्यू के, यानी क्यू के पैरामीटर में और पी के पैरामीटर में, वो जो पैरामीटर, जो उनके कोऑर्डिनेट्स क्यू के और कोऑर्डिनेट पी के में जो चेंजेस है, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो कैपिटल जी पे डिपेंड कर रहे हैं, ना कि ओरिजिनल जनरेटिंग फंक्शन पे। जनरेटिंग फंक्शन एफ पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जनरेटिव फंक्शन पे वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जी, स्मॉल जी पे डिपेंड कर रहे हैं, और स्मॉल जी कह रहा हूँ, कैपिटल जी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो डेल क्यू के यानी वेरिएशन इन क्यू के पोजीशन, वेरिएशन इन पी के अनदर कोऑर्डिनेट, सपोज मोमेंटम इज डिपेंडिंग नाउ ऑन कैपिटल जी, जो हमने कैपिटल जी लिया था उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारा कैपिटल जी किसकी तरह काम कर रहा है, कैपिटल जी न्यू जनरेटिंग फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जो कि जनरेट्स कर रहा है इनफाइनेटेसिमली कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाते हैं, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन लगाते हैं। सपोज हमने मान लिया कि एप्सिलॉन की जगह पर डी रख ले और कैपिटल जी की जगह पर एच रख ले, तो डेल क्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन के स्थान पर डी रख रहे हैं और जी के स्थान पर एच रख रहे हैं, तो डेल क्यू के ऊपर दिखा दें हम आपको, क्या था, ये था देखो,
दिख नहीं रहा, ये था डेल क्यू के, ये रहा। तो डेल क्यू के ये आ गया, एप्सिलॉन के स्थान पर डी टी रख दिया और जी के स्थान पे क्या रख दिया, एच रख दिया, तो ये आ गया डी टी और डेल एच बाई डेल पी के क्यू के डॉट था, ये भी आपको पता है। हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में डेल एच बाई डेल पी के क्या मिलता है, क्यू के डॉट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया डी टी क्यू के डॉट, और क्यू के डॉट क्या होता है, क्यू के डॉट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी। तो डी टी इंटू क्यू के डॉट यानी डी क्यू के बाई यानी डी क्यू के, क्योंकि डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी टी इंटू क्यू का डॉट, तो डी क्यू के आ गया। इसी तरह से डेल पी के ये था, एप्सिलॉन के स्थान पे क्या रखना है, डी टी, एप्सिलॉन के स्थान पे डी टी रखना है, और जी के स्थान पे क्या रखना है, एच। तो ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया डी टी पी के डॉट, पी के डॉट होता है डी पी के बाई डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, डी पी के बच गया। तो डेल्टा क्यू के इज इक्वल टू डी क्यू के हो गया, और डेल्टा पी के यानी डेल पी के इज इक्वल टू डी पी के हो गया। यही इक्वेशन क्या देती है हमें, ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं वेरिएबल्स का, ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है वेरिएबल्स का। कितना ट्रांसफॉर्मेशन है, क्यू के में डेल क्यू के ट्रांसफॉर्मेशन है, पी के में डेल पी के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो क्यू के और पी के का ट्रांसफॉर्मेशन दे रही हैं ये इक्वेशंस, टाइम कहाँ से, टी से और टी प्लस डी टी तक, यानी क्यू के पी के जो थे वो टाइम टी पे थे, और क्यू के प्लस डी क्यू के और पी के प्लस डी पी के किस टाइम पे थे, टी प्लस डी टी पे थे। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि मोशन ऑफ दिस सिस्टम इन स्मॉल टाइम डी टी जो है बाई कैन बी गिवन बाई इनफाइनेटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इनफाइनेटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटेड बाई द हैमिल्टोनियन एच ऑफ द सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये आ गया डेल क्यू के इज इक्वल टू डी क्यू के आ गया, कब आया था, जब यहाँ एच इंट्रोड्यूस किया है, एच एप्सिलॉन की जगह पे डी टी करा है। तो जब जनरेटिंग फंक्शन क्या था, एफ की जगह पे क्या करा है हमने, ये जी की जगह जनरेटिंग फंक्शन जी के स्थान पे क्या रखा, एच। तो जब एच जनरेटिंग फंक्शन की तरह काम करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल क्यू के इज इक्वल टू डी क्यू के मिल जाएगा। इसीलिए ये लिख दिया है, hence the motion of the system in small time dt can be described by an infinitesimal canonical transformation generated by the Hamiltonian h of the system। यानी जनरेटिंग फंक्शन कौन सा है, हैमिल्टोनियन है। तो ये था इनफाइनेटेसिमल कैनोनिकल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इनफाइनेटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं पॉइजन्स ब्रैकेट पे, आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉइजन्स ब्रैकेट। पहले तो क्या होते हैं ये समझ लीजिए, और पॉइजन्स ब्रैकेट में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। पॉइजन सपोज पॉइजन ब्रैकेट, पॉइजन ब्रैकेट सपोज हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी, जो कि क्यू के पी के और टी पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे, सॉरी, क्यू के पी के और टी पे डिपेंड कर रहे हैं। तब पॉइजन ब्रैकेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड एज दिस। कैसे, क्या कहा मैंने, एफ एंड जी भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, क्यू के पी के और टी पे। तब पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी with basis q and p is defined as this, like this। पॉइजन ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया,
पॉइसन ब्रैकेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया ये जो मैंने गोला लगा दिया है। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर एफ कॉमा जी लिख दिया और क्यू कॉमा पी इसमें क्या लगा दिया, सबस्क्रिप्ट की तरह लगा दिया है। यानी पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी है विद रेस्पेक्ट टू क्यू एंड पी है, क्यू एंड पी। जैसे कैसे लिखते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। समेशन ओवर के डेल एफ ओवर डेल क्यू के इंटू डेल जी बाई डेल पी के माइनस उल्टा कर देंगे डेल एफ का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू पी के और देन जी का रेस्ट लेंगे विद रेस्पेक्ट टू क्यू के। पहले हमने लिया था एफ का डेरिवेटिव पहले नंबर पे लिया था विद क्यू के, जी का डेरिवेटिव विद पी के, फिर एफ का डेरिवेटिव विद पी के और फिर उल्टा कर दिया था जी का डेरिवेटिव विद क्यू के। तो 1 2 3 4 ऐसे टर्म लिख देंगे। ये पॉइसन ब्रैकेट ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो आप कह देंगे एफ और जी का पॉइसन ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी इज डिफाइंड एज दिस। लेकिन हमें पता है कि टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं डी एफ बाई डी टी समेशन ओवर के डेल एफ बाई डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के बाई इंटू डी क्यू के बाई डी टी प्लस डेल एफ बाई डेल पी के इंटू डी पी के बाई डी टी प्लस डेल एफ बाई डेल टी। ऐसे लिख सकते हैं। टोटल डेरिवेटिव से डिफाइन किया जाता है। ये देखो ये क्यू के डॉट क्या है, डेल क्यू के बाई डेल टी। तो क्यू के से ये क्यू के कट जाएगा, डेल एफ बाई डेल टी है ये, इनफैक्ट दिस इज डेल एफ बाई डेल टी। ऐसी ये है पी के बाई डेल पी के बाई डेल टी, तो डेल पी के से डेल पी के कट जाएगा, डेल एफ बाई डेल टी आ जाएगा। तो इनफैक्ट दिस इज नथिंग बट दी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू टी। तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ को ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है। हमें यह भी पता है कि हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, क्यू के डॉट इजकल टू डेल एच बाई डेल पी के होती है और पी के डॉट इजकल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू के होती है। तो ये वाली वैल्यूज हम ऊपर रख रहे हैं। कैसे, क्यू के डॉट ये रहा और पी के डॉट ये रहा। तो ये पी के डॉट है, ये क्यू के डॉट है। तो क्यू के डॉट और पी के डॉट की वैल्यू रख रहे हैं ऊपर इस इक्वेशन में। तो आपको डी एफ बाई डी टी मिल जाएगा ऐसे। डी एफ बाई डी टी मीन्स एफ डॉट। एफ डॉट कैसे मिल जाएगा, समेशन और ये क्यू के डॉट की वैल्यू ये रख दी और पी के डॉट की वैल्यू ये रख दी। और अब ये ब्रैकेट वाली टर्म क्या आ गई, ध्यान से देखो। ब्रैकेट वाली टर्म आ गई समेशन ओवर के डेल एफ ओवर डेल क्यू के डेल एच बाई डेल पी के माइनस डेल एफ बाई डेल पी के डेल एच बाई डेल क्यू के। तो दिस इज नथिंग बट दी पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एच। ये तो पॉइसन ब्रैकेट है ऊपर की डेफिनेशन से, जो ऊपर डेफिनेशन लिखी थी। तो इसे पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया और डेल एफ बाई डेल टी को ऐसे लिख दिया, डेल एफ बाई डेल टी। तो ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी एफ बाई डी टी की। तो आपका आ गया डी एफ बाई डी टी की वैल्यू आ गई पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एच प्लस डेल एफ बाई डेल टी। अगर एफ कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन हो, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन यानी ड्यूरिंग मोशन एफ रिमेंस कॉन्स्टेंट यानी एफ रिमेंस कंजर्व, तो डी एफ बाई डी टी जीरो हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली जिसमें गोले लगा रहा हूँ ये टर्म जीरो हो जाएगी, डी एफ बाई डी टी। और ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एफ डजंट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली। डेल एफ बाई डेल टी जीरो हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, तो इफ एफ इज कांस्टेंट ऑफ मोशन देन एफ कॉमा एच इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। यानी पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एच जीरो हो जाएगा अगर एफ कंजर्व्ड है तो, यानी एफ कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, इससे हमारा कंक्लूजन निकला कि इफ अ फंक्शन हुज पॉइसन ब्रैकेट विद हैमिल्टोनियन वैनिशेस इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो ऐसा फंक्शन एफ जिसका हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट जो है वैनिश कर जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। अब थोड़े से स्पेशल केस ले लेते हैं। कैसे, सपोज एफ की वैल्यू स्मॉल क्यू के है और तब आपको पता होगा डी क्यू के बाई डी टी क्यू के डॉट होता है फ्रॉम इक्वेशन टू दिखा देते हैं आपको क्या ये एफ की वैल्यू यहाँ पे डी एफ बाई डी टी है। एफ की वैल्यू क्या ले रहे हैं,
क्यू के, एफ की वैल्यू क्या ले रहे हैं, क्यू के। तो ऐसा कर देते हैं, दोनों दिखते रहे। हाँ, यहाँ पे एफ की वैल्यू ले ली हमने, ये एफ की जगह क्यू के रख दिया, तो डी एफ बाई डी टी की जगह क्या आ गया, डी क्यू के बाई डी टी। एफ डॉट की जगह क्या आ गया, क्यू के डॉट, ठीक है। और एफ एच की जगह क्या आ गया, क्यू के एच। और डी एफ बाई डी टी की जगह, डेल एफ बाई डेल टी की जगह डेल क्यू के बाई डेल टी आ गया। और ये हो गया डेल क्यू के बाई डेल टी जीरो होगा, क्योंकि जो हम फंक्शन डिपेंडेंट देते हैं, फंक्शन की डिपेंडेंट हमने ली है क्यू पी और टी में। हमने एफ क्या लिया था, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ क्यू पी एंड टी। ये क्यू पी एंड टी, ये तीनों जो थे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव किसी एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में ज़ीरो होगा, इसलिए डेल क्यू के बाई डेल टी क्या होगा, जीरो। इसलिए ये वाला क्या होगा, ये इसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो केवल क्यू के कोमा एच रह जाएगा। यानी कि आपकी वैल्यू एफ इजकल टू क्यू के लेने पे क्यू के डॉट की वैल्यू क्यू के एच आ गई, यानी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ क्यू के विद एच आ गया, विद हैमिल्टोनियन। तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू के आ गया पॉइजन ब्रैकेट ऑफ क्यू के विद हैमिल्टोनियन। सिमिलरली अगर एफ की वैल्यू पी के ले लेंगे तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ पी के आ जाएगा पी के कम्यूटेशन पी के का पॉइजन ब्रैकेट एच के साथ। अगर एफ इजकल टू एच ले लेंगे तो एच डॉट इजकल टू पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एच एच आ जाएगा प्लस डेल एच बाई डेल टी। और पॉइजन ऑफ ब्रैकेट ऑफ टू आइडेंटिकल फंक्शंस इज ऑलवेज जीरो। ऊपर रख के देख लो कैसे, ऊपर रखते हैं, ऊपर रखते हैं एच कोमा एच है ना, तो देखो पॉइजन ब्रैकेट ये था, ये है एफ कोमा जी। यहाँ क्या कर, यहाँ क्या लेना है, इसे भी एच लेना है और जी को भी क्या लेना है, एच। तो ये एच हो जाएगा, यहाँ पे भी एच हो जाएगा, यहाँ पे भी एच हो जाएगा और यहाँ पे भी एच हो जाएगा, तो ये सेम टर्म हो जाएंगी, कट जाएंगी, यानी जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो एच कोमा एच का पॉइजन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया, तो केवल डेल एच बाई डेल टी बच जाएगा, ये बच गया। तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ एच क्या आ जाएगा, डेल एच बाई डेल टी, क्योंकि एच क्या होगा, जीरो। अगर एफ क्यू आई लें, क्या लिया, एफ, एक मिनट, हमने पॉइजन ब्रैकेट लिया एफ का क्यू आई के साथ, तो पॉइजन ब्रैकेट की क्या थी, यहाँ पे जी था, पहले क्या था, क्यू आई के स्थान पे जी, तो डेल एफ बाई डेल क्यू के, तो ठीक आ गया। यहाँ डेल जी था, तो जी की जगह क्या रख देंगे, क्यू आई रख दिया, ये रख दिया क्यू आई। यहाँ एफ ठीक आएगा, एफ ठीक है, यहाँ पे भी जी था तो यहाँ पे क्यू आई रख दिया, तो जी को रिप्लेस कर दिया हमने क्यू आई से, तो ऊपर की डेफिनेशन से पॉइजन ब्रैकेट का ही आ जाएगा। यानी जी के स्थान पे क्या रख दिया, क्यू आई। दोबारा दिखा देते हैं, ऊपर यहाँ जी और यहाँ जी था और दोनों जगह क्या रख दिया, क्यू आई और क्यू आई रख दिया, तो नीचे आ जाता है, तो ये बन जाएगा, ये बन गया। अब डेल क्यू आई बाई डेल पी के, क्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी, दिस इज जीरो, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी हमेशा जीरो होगा, तो ये टर्म तो जीरो हो गई, बची क्या, सेकंड टर्म बची हमारे पास, क्या बचे, ये तो जीरो हो गई, ये वाली तो जीरो हो गई, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी क्या है, जीरो। अब अच्छा बचा डेल एफ बाई डेल पी के, ये बचा, और एक बचा डेल क्यू आई बाई डेल क्यू के, हमारे पास बचा डेल क्यू आई डिवाइडेड बाई डेल क्यू के, और बाहर समेशन ओवर के भी लगा हुआ है, देखो। तो समेशन ओवर के का मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रही है, हो सकता है के की वैल्यू आई के बराबर भी हो जाए किसी केस में। तो जब के की वैल्यू आई के बराबर होगी, जब
के जो होगा नॉट इक्वल टू आई होगा, तब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि क्यू 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 आई और क्यू के अलग अलग होंगे, इसलिए द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू आई विद रेस्पेक्ट टू क्यू के क्या होगा, जीरो होगा। और जब के इक्वल टू आई हो जाएगा तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, डेल क्यू आई विद रेस्पेक्ट टू डेल क्यू आई, तब वन आ जाएगी। तो ये किस केस में, जब के नॉट इक्वल टू आई है तब तो जीरो हो जाएगा, जब के इक्वल टू आई है तो क्या हो जाएगा ये, तब ये फंक्शन वन हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा के इक्वल टू आई पे वन। तो डेल क्यू आई बाई डेल क्यू के विल बी ज़ीरो इफ आई नॉट इक्वल टू के, आई नॉट इक्वल टू के, दिस विल बी वन इफ आई इक्वल, ये आई नॉट इक्वल टू के, दिस विल बी वन इफ आई इक्वल टू के, ये आ जाएगा। और ये किसका, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दी डेल्टा आई के और डेल्टा के आई, ये तो डेल्टा फंक्शन होता है, डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन है। इसलिए यहाँ पे हमने कहाँ गया, कहाँ, हाँ ये रहा, डेल क्यू आई बाई डेल क्यू के को हमने डेल्टा आई के रख दिया, और डेल एफ बाई डेल एक्स का जीरो ये रख ही दिया। और डेल आई के सब केसेस में जीरो होगा, केवल एक केस में वन होगा, जब आई इक्वल टू के होगा। तो समेशन ओवर के में केवल वो वाली वैल्यू बच जाएगी के की जो जब वो आई के बराबर होगा, यानी व्हेन के इज इक्वल टू आई, अदरवाइज ये पूरा फंक्शन क्या होगा, जीरो। तो ये वाला पूरा फंक्शन क्या होगा, ये पूरा फंक्शन जीरो होगा व्हेन आई नॉट इक्वल टू के है, और ये वाला पूरा फंक्शन वन, ये पूरा फंक्शन डेल एफ बाई, ये इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, ये वाली आएगी, ये आएगी जब आई इज इक्वल टू के होगा। तो ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा केवल आई इज इक्वल टू के लिए, अदरवाइज ये जीरो होगा। तो आई इज इक्वल टू के रख दिया, के की जगह पे आई रख दिया, तो ये फंक्शन आ गया, के की जगह पे आई रख दिया, तो ये तो वन आ गया, और पी के क्या हो गया, पी आई हो गया। तो इसकी वैल्यू डेल एफ बाई डेल पी आई आ गई। अब आपको देखना है, सपोज चू के क्यू आई, एफ क्यू आई तो वैल्यू निकाल चुके हैं हम, एफ क्यू आई की वैल्यू तो ये रही माइनस डेल एफ बाई डेल पी आई, एफ क्यू आई की वैल्यू है माइनस डेल एफ बाई डेल पी आई। अब आपको निकालने हैं क्यू के क्यू आई, तो आपने क्या रिप्लेस किया, आपने एफ के जगह पे क्यू के रख दिया, तो इस एफ की जगह पे क्यू के रख दो, यहाँ पे इस एफ की जगह पे क्यू के रख दोगे तो माइनस डेल क्यू के बाई डेल पी आई आ गई। और द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू के विद रेस्पेक्ट टू पी आई इज ऑलवेज जीरो, क्यू और पी के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा जीरो होगा, तो ये जीरो आ गया। अब करना है पी के क्यू आई। अब आपको क्या निकालना चाहना है, सपोज पी के क्यू आई की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें एफ के स्थान पे क्या रख दिया, पी के, क्यू आई सेम रख दिया, तो यहाँ पे एफ के स्थान पे क्या रख दो, पी के रख दो, पी के रख दिया। तो जब पी के रख दिया तो ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया माइनस डेल पी के बाई, ये आ गया, एफ के स्थान पे क्या रख दिया, पी के, तो माइनस डेल पी के बाई डेल पी आई आ गया। और डेल पी के बाई डेल पी आई की वैल्यू या तो जीरो होगी व्हेन आई नॉट इक्वल टू के होगा, या वन होगी जब के इज इक्वल टू आई होगा, तो यानी कि डेल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा ये। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस डेल के आई। इसी तरह से एफ पी आई अगर निकालना चाहें, ये देखो एफ पी आई, ये रहा एफ पी आई, मैंने ये बना दिया गोले में, एफ पी आई सेम हो जाएगा, ये एफ क्यू आई था, एफ की जगह पे एफ आ गया, क्यू आई की जगह पे पी आई आ गया, एफ की जगह पे एफ आ गया, क्यू आई की जगह पे पी आई आ गया, ठीक है। इसमें डेल पी आई बाई डेल क्यू के ये जीरो होगा, क्योंकि पी का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू क्यू विच इज़ ऑलवेज जीरो। दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं।
तो ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई। अब बची कौन सी, पहली वाली टर्म। तो पहली वाली टर्म को लिख दिया समेशन ओवर के, पहली वाली टर्म को हम लिख रहे हैं समेशन ओवर के, समेशन ओवर के डेल एफ बाई डेल क्यू के, ये लिख दिया। और डेल पी आई बाई डेल पी के आपको अगेन पता है, डेल पी आई बाई डेल पी के क्या होगा, ये या तो जीरो होगा जब आई नॉट इक्वल टू के होगा, और ये वन होगा जब आई इक्वल टू के होगा। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, डेल की आई की तरह। तो यहाँ पर डेल की आई इसका फंक्शन लिख दिया, डेल की आई लिख दिया। तो ये आ गया, ये पूरा का पूरा फंक्शन जीरो होगा जब आई नॉट इक्वल टू के होगा, यानी फंक्शन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फंक्शन केवल किस चीज़ के लिए एग्जिस्ट करेगा, व्हेन के इज इक्वल टू आई होगा। तो इस फंक्शन की रिलायबिलिटी, इसके वैल्यू कब आएगी, जब के इज इक्वल टू आई है। तो यहाँ के इज इक्वल टू आई रख दीजिए, यानी समेशन तो हट जाएगा, के की केवल एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, किसके लिए, के इज इक्वल टू आई के लिए। अदरवाइज ये फंक्शन क्या है, जीरो है सब बाकी सारी वैल्यूज के लिए। तो के इज इक्वल टू आई रख दिया, तो आ जाएगा डेल एफ बाई डेल क्यू आई, क्योंकि डेल आई आई जीरो, डेल आई वन हो जाएगा। के इज इक्वल टू आई रखने पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डेल ऑफ आई, ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ आई वन। और डेल एफ बाई डेल क्यू के क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल क्यू आई। सिमिलरली पी के पी आई की जगह पे तो पी आई है, एफ के स्थान पे पी के रख दो। तो इस एफ के स्थान पे क्या रख दिया, पी के। तो ये हो गया डेल पी के बाई डेल क्यू आई। डेल पी के बाई डेल क्यू आई जीरो होगा, क्योंकि पी के का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्यू आई जीरो होगा, पी और क्यू अलग अलग हैं। अब अगला यहाँ ले लिया क्यू के पी आई। तो क्यू के पी आई में पी आई तो सेम है, पी के स्थान पे क्यू के आ गया, तो यहाँ पे पी के स्थान पे क्यू के रख दो, रख दिया। तो डेल क्यू के बाई डेल क्यू आई, ये फंक्शन जीरो होगा व्हेन के नॉट इक्वल टू आई है, के नॉट इक्वल टू आई है, और ये फंक्शन इसकी वैल्यू जीरो होगी, और व्हेन के इज इक्वल टू आई है इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, के इज इक्वल टू आई पे, यानी डेल की आई की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल की आई। तो ये पॉइजन्स ब्रैकेट्स की वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट फॉर्म में। जब एफ पी आई होगा तो पॉइजन ब्रैकेट आप ऐसे लिख सकते हैं, जब पी के पी आई होगा तो पॉइजन ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, जब क्यू के पी आई हो जाएगा तो पॉइजन ब्रैकेट की डेल की आई हो जाएगी वैल्यू, जब क्यू के क्यू आई, इसका मतलब क्यू के क्यू आई पी के पी आई सब जीरो हो जाएंगे, और क्यू के पी आई क्या होगा, डेल के आई। एक बात और होती है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉइजन ब्रैकेट बी ए होता है, ये भी ध्यान रखना, भी बताएंगे आगे। ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, क्योंकि आपको ये देखो पॉइजन ब्रैकेट कहाँ है, ये रहा, तो नीचे कर लेते हैं, ये एफ कोमा जी है, तो ये टर्म आ जाएंगी। अगर जी कोमा एफ कर दें पॉइजन ब्रैकेट, तो टर्म बदल जाएंगी, एफ की जगह पे जी आ जाएगा, इसकी जगह पे एफ आ जाएगा, इसकी जगह पे जी आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एफ। बदल देंगे तो सब चीज़ बदल जाएंगी। तो क्या हो गया, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लेना, एफ कोमा जी आ जाएगा। अब आते हैं पॉइजन ब्रैकेट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे क्यू और पी थे ना वेरिएबल्स, वो ऑपरेटर से डिस्क्राइब करते हैं, और ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अलजेब्रा का ऑर्डिनरी कम्यूटेशन रूल्स को ऑर्डिनरी अलजेब्रा के फॉलो नहीं करते, विच डू नॉट ओबे द कम्यूटेशन रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। क्या, कौन सा, क्वांटम मैकेनिक्स में डायनामिकल वेरिएबल्स जो होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में डायनामिकल वेरिएबल्स जो ऑपरेटर से डिस्क्राइब किए जाते हैं, डू नॉट ओबे द कम्यूटेशन रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, एंड दीज ऑपरेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई मैट्रिसेस। और आपको पता है क्वांटम पॉइजन ब्रैकेट
क्वांटम पॉइसन ब्रैकेट ऑफ टू ब्रैकेट्स ए एंड बी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए कोमा बी इज इक्वल टू माइनस आई बाई एच क्रॉस ए बी माइनस बी है। ए बी माइनस बी है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में किसे, पॉइसन ब्रैकेट को। ये है पॉइसन ब्रैकेट इन क्वांटम मैकेनिक्स, ए बी माइनस बी ए। इफ द matrices A B commute, then A comma B will be 0. A B commutes means A B is equal to B A. जब A B is equal to B A आ जाएगा, इट मीन्स A B A and B commutes। तो A and B जब कम्यूट करेगी तो A B माइनस बी ए जीरो हो जाएगा। A B माइनस जीरो हो जाएगा तो A, ये जो A कॉमा B था पॉइसन ब्रैकेट, ये भी जीरो हो जाएगा, राइट साइड जीरो हो गई तो जीरो हो जाएगा। उस केस में ऑपरेटर्स ए एंड बी डायनामिकल वेरिएबल्स और क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह बिहेव करेंगे। कब? व्हेन ए एंड बी कम्यूट्स। अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तब दे विल बिहेव लाइक डायनामिकल वेरिएबल्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके बाद यही मीनिंग में दोबारा लिख दिया, दस इफ द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ द टू वेरिएबल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स इज जीरो, द ऑपरेटर्स विच रिप्रेजेंट्स दीज वेरिएबल्स इन क्वांटम थ्योरी शुड कम्यूट। इन क्वांटम मैकेनिक्स इट इज फिजिकली इंटरप्रेटेड एज दैट द वेरिएबल्स में बी साइमल्टेनियसली ऑब्जर्वेबल। अगर कम्यूट करते हैं तो वो साइमल्टेनियसली ऑब्जर्वेबल होते हैं। कौन से वेरिएबल्स? और आपको पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, साइमल्टेनियस एक्यूरेट मेजरमेंट जो है पॉसिबल नहीं है क्वांटम वर्ल्ड में। इसलिए ये क्या होता है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करता है पॉइसन ब्रैकेट। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्या होगा ये याद रखना आपको, ए बी इज इक्वल टू दिस। एक लैग्रेंज ब्रैकेट भी होते हैं वैसे, लैग्रेंज ब्रैकेट ऑफ यू एंड वी। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। लैग्रेंज ब्रैकेट ऑफ यू एंड वी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस क्यू आई एंड पी आई, इन्हें से डिफाइन करते हैं। इसे मिडिल ब्रैकेट लेते हैं। पॉइसन ब्रैकेट को तो कैपिटल ब्रैकेट लिया था, लैग्रेंज ब्रैकेट को मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, यू कोमा वी और सब स्क्रिप्ट में क्यू कोमा पी। इसे लिखते हैं, इसे उल्टा लिखते हैं। आपने पहले लिखा था डेल यू बाई डेल क्यू आई डेल वी बाई डेल पी आई माइनस, ऐसे लिखा था, लेकिन इसमें लिखते हैं डेल क्यू आई बाई डेल यू डेल पी आई बाई डेल वी माइनस डेल पी आई बाई डेल यू डेल क्यू आई बाई डेल वी। इसलिए अगर कोई दो फंक्शन, जैसे पहले हमने लिए थे एफ एंड जी, पहले हमने एफ एंड जी का क्या लिया था, पॉइसन ब्रैकेट लिया था, एफ एंड जी का कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया था, तो वो जो आया था उसके इसी तरह से लैग्रेंज ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी लगा ले तो समेशन ओवर के ये उल्टा आता है। इसमें जो सबस्क्रिप्ट में लगाते हैं वो ऊपर लिखते हैं और फंक्शंस को नीचे लिखते हैं। तो लैग्रेंज ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी विल बी समेशन ओवर के डेल क्यू के बाई डेल एफ इंटू डेल की पी के बाई डेल जी माइनस डेल पी के बाई डेल एफ और डेल क्यू के बाई डेल जी। यहाँ क्यू क्या आ गया, पी क्या आ गया, यहाँ पी क्या आता है, क्यू क्या आता है, एफ जी नीचे सेम रहेगा, एफ जी क्यू के पी के क्यू के। एक जैकोबीज आइडेंटिटी होती है। जैकोबीज आइडेंटिटी होती है, वो कहती है कि अगर तीन फंक्शन एफ जी एंड के हैं क्यू और पी के, तो वो ये आइडेंटिटी फॉलो करेंगे। ये क्या है, ये है पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ, पहली टर्म है पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ विथ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ जी के, एफ कॉमा पॉइसन ब्रैकेट जी के का होल पॉइसन ब्रैकेट प्लस जी कॉमा पॉइसन ब्रैकेट के एफ का होल पॉइसन ब्रैकेट। इसी तरह से के एफ जी, ये साइक्लिक ऑर्डर चलेगा बेटा। एफ जी और के अगर है तो मान लिया ऐसे चला, एफ से जी के, जी से के और के से एफ। ये ध्यान रखना साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। देखो पहली वाली टर्म क्या है, साइक्लिक ऑर्डर लिखते हैं एफ जी और के, एफ से जी
जी से एफ, जी से के से एफ। तो देखो एफ जी के, जी के बाद क्या आएगा के एफ, फिर के के बाद क्या आएगा एफ जी। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में इस तरह से लिखें तो इनका समेशन हमेशा जीरो आता है। ये जैकोबीज आइडेंटिटी है और ये आप प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आराम से। कैसे प्रूव कर सकते हैं? पहले जी के का पॉइसन ब्रैकेट को खोल लीजिए। कैसे लिखेंगे? डेल जी बाई डेल क्यू के बाई डेल पी के, इस तरह से माइनस ऐसे लिखेंगे ना। तो ऐसे तरह से पॉइसन ब्रैकेट लिख दीजिए, फिर एफ लिख दीजिए बाहर, फिर एफ का इनके साथ पॉइसन ब्रैकेट लीजिए। ये बुक में सॉल्व है, तो जैकोबीज आइडेंटिटी आप देख लेना, बुक में सॉल्व है। नेक्स्ट टॉपिक है इनवेरियंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो पॉइसन ब्रैकेट जो होंगे वो क्या रहेंगे? इनवेरिएंट रहेंगे। इनवेरिएंट मीन्स अगर हम क्यू के पी के से नए ट्रांसफॉर्मेशन जाते हैं कैपिटल क्यू के कैपिटल पी के, तो चाहे इन पॉइसन ब्रैकेट आप स्मॉल क्यू के पी के में लिखो, चाहे कैपिटल पी के क्यू के में लिखो, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में लिखो, या ओल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ओल्ड इक्वेशन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में लिखो, चाहे न्यू कोऑर्डिनेट्स में लिखो, पॉइसन ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये प्रूव करना है कि इनवेरियंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए शुरू करते हैं। यानी ये प्रूव करना है एफ कोमा जी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू स्मॉल पी शुड बी इक्वल टू कैपिटल एफ कोमा जी विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू कैपिटल पी। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। एफ कोमा जी इक्वल टू स्मॉल क्यू पी से, तो आपको पता है पॉइसन ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू क्यू एंड पी, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। यहाँ पे आपको पता है कि स्मॉल पी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्मॉल पी को आप न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को न्यू कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये लिख दिए ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, इस फॉर्म में इक्वेशंस लिख सकते हैं। यानी कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। इसी तरह से न्यू कोऑर्डिनेट्स को आप इन द टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल पी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल पी टी लिख सकते हैं। इसी तरह से ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को आप लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू को आप लिख सकते हैं कैपिटल पी कैपिटल टी, और टी की फॉर्म में कैपिटल इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इस फॉर्म को लेके चल रहे हैं, स्मॉल पी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू कैपिटल पी, स्मॉल क्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू कैपिटल पी। तो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एफ कोमा जी क्यू पी। तो दो समेशन लगा दिए, समेशन ओवर के समेशन ओवर आई, डेल एफ बाई डेल क्यू के आ गया सेम टर्म, डेल जी बाई डेल पी के जो था, डेल जी बाई डेल पी के, उसे लग दिया डेल जी बाई डेल पी क्यू को अपने लिख दिया डेल जी बाई डेल क्यू एल इंटू डेल क्यू एल बाई डेल पी के प्लस डेल जी बाई डेल पी एल इंटू डेल पी एल बाई डेल पी के। तो देखो क्यू एल से क्यू एल एक तरह से कैंसिल हो रहा है, पी एल से पी एल कैंसिल हो रहा है। दिस इज नथिंग बट दी डेल जी बाई डेल पी के। देखो दोबारा दिखा देते हैं, ये क्या, ये क्यू एल कैंसिल हो रहा है, पी एल कैंसिल हो रहा है। तो ये डेल जी बाई डेल पी के ही है ये पहली टर्म, दूसरी प्लस डेल जी बाई डेल पी के ही है। तो इनफैक्ट जो हमने ऊपर लिखी हुई थी ना, ऊपर ये लिखी है डेल जी बाई डेल पी के, यही है ये डेल जी बाई डेल पी के। इसी तरह से डेल एफ बाई डेल पी के यहाँ लिख दिया सीधा, और डेल जी बाई डेल क्यू के को ये लिख दिया, यहाँ पे भी डेल जी बाई डेल क्यू के ये है डेल जी बाई डेल क्यू के। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, डेल जी अभी देखते हैं एक मिनट। डेल पी के डेल क्यू के डेल क्यू के डेल क्यू के, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी हम लिखने में। ये जो पी के है ये स्मॉल क्यू के होगा, इसे काट के स्मॉल क्यू के कर लो यहाँ पे।
ये थोड़ी सी गलती कर दी लिखने में ना, ध्यान नहीं दिया। तो देखो डेल क्यू के हो गया, क्यू के हो गया। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये क्या है? ये तो पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ क्यू एल है विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू पी। और दूसरी वाली जो टर्म है ये पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ पी एल है विद रेस्पेक्ट टू क्यू पी। ये तो पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन है, पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे ये लिख दिया पॉइसन ब्रैकेट, इसकी जगह पे पॉइसन ब्रैकेट ये लिख दिया। अब स्पेशल कंडीशन ले ली हमने, मान लिया कैपिटल एफ इजकल टू क्यू एल और जी इजकल टू एफ। तो एफ इजकल टू क्यू एल ये आ गया और जी इजकल टू क्या आ गया, एफ आ गया। अंदर भी ऐसे ही ले लो, एफ इजकल टू क्यू एल और जी इजकल टू एफ। तो यहाँ पे एफ की जगह पे क्यू एल हो गया, यहाँ पे भी क्यू एल ले सकते थे, एफ इजकल टू। तो एफ के स्थान पे क्यू एल ले लिया, एफ के स्थान पे क्या ले लिया, क्यू एल, और जी के स्थान पे एफ, और जी के स्थान पे एफ ले लिया। एफ के स्थान पे क्यू एल लेना है, जी के स्थान पे एफ लेना है, जी के स्थान पे एफ ले लिया, एफ के स्थान पे क्यू एल ले लिया, ले लिया। सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो क्या मिला, यहाँ पे मिल गया क्यू एल पी एल। और आपको पता है क्यू एल जीरो होता है, पॉइसन ब्रैकेट क्यू एल क्या होगा, करके देख लो। सेम फंक्शन का मैंने बताया था, सेम फंक्शन का पॉइसन ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, जो अभी बता के चुके हैं। तो यहाँ तो जीरो लिख दिया, बचा क्या, डेल एफ बाई डेल पी एल आ गया। और क्यू एल पी एल जो था, क्यू पी का जो पॉइसन ब्रैकेट था वो डेल के आई था, तो डेल एल एल हो जाएगा। पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्या था, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्यू आई पी के, ये था डेल आई के, ऐसा था डेल आई के। तो देखो क्यू एल पी के की जगह पे क्या करते हैं, डेल आई के, क्योंकि आई और के दोनों एल एल हैं तो डेल एल एल हो जाएगा। डेल एल एल वन होता है, तो डेल एल एल क्या होता है, वन, ये वन वैल्यू होती है, क्योंकि डेल आई आई वन, डेल के वन, डेल एल एल वन। तो डेल एफ बाई डेल पी एल बच जाएगा केवल यहाँ पर, तो केवल बच जाएगा डेल एफ बाई डेल पी एल। ये आ गया, किसकी वैल्यू आ गई है, क्यू एल कॉमा एफ की। अगर आप और ले लें हम नया डेल, एफ इसकी जगह पे पी एल ले लें, जी इसको टू एफ ले लें। तो एफ की जगह पे पी एल ले लिया और जी की जगह पे क्या ले लिया, एफ ले लिया। तो वही बिल्कुल इसी में, इसमें चेंज कर लीजिए, इसमें चेंज कर लीजिए, इसमें इक्वेशन वन में। तो इक्वेशन वन ऐसे चेंज हो जाएगी, ये मिल जाएगी ये। इसे एनलार्ज कर लेते थोड़ा सा। इक्वेशन वन में क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, हमने एफ की जगह पे पी एल ले लिया, जी की जगह पे एफ ले लिया इसमें। तो आपका ये आ गया और ये आ गया, और डेल एल एल वन होता है, डेल एल एल वन होता है। तो ये पे यहाँ पे क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वन है। तो माइनस लगा हुआ तो माइनस वन हो जाएगी, तो माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू एल आ जाएगी, माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू एल। ये किस किस की वैल्यू आ गई हमारी पी एल कोमा एफ की वैल्यू आ गई, और एक किसकी आई थी, एक क्यू एल कोमा एफ की आई थी। क्यू एल कोमा एफ की डेल एफ बाई डेल पी एल आ गई, क्यू एल कोमा एफ की क्या आ गई, डेल एफ बाई डेल पी एल आ गई। और पी एल कोमा एफ की क्या आ गई, माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू एल आ गई, माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू एल। और आपको पता है एफ कोमा जी क्या था, एफ कोमा जी ये था, आपको पता है एफ कोमा जी ये था, एफ कोमा जी ये था। एफ कोमा जी है, और आपकी वैल्यू आ गई, दोबारा ध्यान से देखिए, डेल एफ बाई डेल पी एल
और माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू एल, ये दो वैल्यू आ गई किसकी, इसकी और इसकी। तो यहाँ पे रख दी वैल्यू, एक डेल एफ बाई डेल क्यू एल रख दी, एक डेल एफ बाई या डेल एफ बाई डेल पी एल और डेल एफ बाई डेल क्यू एल किस में रख दिया, इक्वेशन 2 और 3 को किस में रख दिया, 1 में रख दिया। ये रहा एफ कोमा क्यू एल और एफ कोमा पी एल, एफ कोमा क्यू एल है ये, एफ कोमा क्यू एल, और यह है क्यू एल कोमा एफ निकाला है। तो एफ कोमा क्यू एल जो होता है, ये रहा एफ कोमा क्यू एल, एफ कोमा क्यू एल जो होगा वो माइनस इक्वल टू माइनस क्यू एल कोमा एफ होगा, क्योंकि हमने बदल दिया, ऑर्डर बदल दिया, इसलिए माइनस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पे जो एफ कोमा क्यू एल की वैल्यू है, यहाँ पे क्यू एल कोमा एफ की अपोजिट है, तो ये माइनस साइन के साथ रख दो यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू ये माइनस साइन के साथ यहाँ रख दो। इसी तरह से ये पी एल कोमा एफ है और यहाँ पे एफ कोमा पी एल है, यहाँ पे एफ कोमा पी एल है और ये पी एल कोमा एफ है। तो एफ कोमा पी एल कोमा एफ की वैल्यू ये थी माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू एल, ये नेगेटिव साइन बदल के यानी पॉजिटिव करके यहाँ रख दो। तो ये दोनों यहाँ रख दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और आपको पता है पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन से ये है डेल जी बाई डेल क्यू एल, ये पहले ये टर्म देख लो, डेल जी बाई डेल पी एल डेल एफ बाई डेल क्यू एल माइनस डेल जी बाई डेल क्यू एल डेल एफ बाई डेल पी एल। ये तो कुछ भी नहीं है, तो पॉइसन ब्रैकेट एफ और जी का है, ये तो पॉइसन ब्रैकेट एफ और जी है, और विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू कैपिटल पी ये रही। तो आपका प्रूव हो गया। आपने शुरुआत किससे की थी, कैपिटल एफ कैपिटल जी का ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू स्मॉल पी से शुरुआत की थी, और वो किसके बराबर हो गई, कैपिटल एफ कैपिटल जी का पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पी और कैपिटल क्यू और कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में, दोनों बराबर होगी। तो आप इससे कह सकते हैं कि कैनोनिकल वेरिएबल्स के लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो होंगे पॉइसन ब्रैकेट इनवेरिएंट होगा, यानी एफ कोमा जी स्मॉल क्यू पी एफ कोमा जी कैपिटल क्यू पी बराबर होंगे। तो हम जब भी लिखें पॉइसन ब्रैकेट तो हमें मतलब पोजिशन कोऑर्डिनेट से नहीं देखना कौन से हैं, तो देन वी कैन ड्रॉप दी ये और ऊपर नहीं होगा, इट मीन्स लास्ट लाइन देखिए ये लिखा है वी कैन ड्रॉप दी सबस्क्रिप्ट्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट्स, वी कैन ड्रॉप दी सबस्क्रिप्ट्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट व्हाइल राइटिंग दी कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन इन पॉइसन ब्रैकेट्स फॉर कैनोनिकल वेरिएबल्स। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और ये आपकी 3rd यूनिट भी पूरी हो गई आज। तो आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा व्हाट्सएप पे अब आपको क्या करना है आगे। तो इस लेक्चर को ही ख़त्म करते हैं, ठीक है।